सो आज हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, फटाफट रिवाइज करेंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स सच एज मिथाइल सेल्यूलोज एंड ऑस्मोटिक एजेंट्स लाइक लैक्टिवलोज पीईजी विच इज़ यूज्ड फॉर आईबीएस सी टाइप विच इज़ कॉन्स्टिपेशन। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी में अभी हम लोग यूज़ करते हैं लैक्टिवलोज। लैक्टिक एसिड देता है एच प्लस आयंस और अमोनिया के साथ ये लोग अटैच होकर अमोनियम आयंस बन जाते हैं विच इज़ NH4+ स्टिमुलेंट्स जैसे कि सीना और बिसाकोडिल यूज़ करते हैं। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर में हम लोग लूबिप्रोस्टोन यूज़ करते हैं। गुआनलेट साइक्लेज एंटागोनिस्ट में हम लोग CFTR प्रेजेंट होता है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं लिनाक्लोटाइड और प्लेकेनाइटिड। 5-HT4 एगोनिस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं प्रूकैलोप्राइड। NHE3 इनिबिटर्स में टेनापैनोर जिसमें होता है सोडियम एंड पोटेशियम एक्सचेंज which increases sodium excretion and H2O excretion. Sodium excretion and H2O excretion. Peripheral opioid inhibitors में हम लोग यूज़ करते हैं पोस्ट ऑप इलियस जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं एलवीमोपैन नैलोक्सेगोल मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन। बल्क फॉर्मिंग में हम लोगों ने यूज़ किया मिथाइल सेल्यूलोज। ऑस्मोटिक में हम लोगों ने यूज़ किया लैक्टुलोज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। स्टिमुलेंट्स में हम लोगों ने यूज़ किया सेना और बिसाकोडिल। सेना का साइड इफेक्ट होता है मेलानोसिस कोलाई जहाँ पे GI म्यूकोसा पे पिगमेंटेशन हो जाता है। क्लोराइड एक्टिवेटर चैनल्स में हम लोग यूज़ करते हैं लूबिप्रोस्टोन। CFTR अगर होगा दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस हम लोग यूज़ करते हैं लिनाक्लोटाइड एंड प्लेकेनाटिड। 5HT4 काय मी वाचतीये 5HT4 agonist prucalopride NH3 inhibitor टेनापैनोर which is potassium and H+ exchange जिसकी वजह से होता है सोडियम एक्सक्रीशन एंड H2O एक्सक्रीशन। पेरिफेरल ओपियोइड इनिबिटर फॉर पोस्ट ऑप ILS that is एल्वीमोपैन नैलोक्सेगोल एंड मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन। डायरिया में हम लोग यूज़ करते हैं म्यू एंटागोनिस्ट विच इज़ लोपेरामाइड। IBS डायरिया होता है उसकी वजह से डिफेनॉक्सिलेट एट्रोफिन टू प्रिवेंट मिसयूज। एनकेफेलिनेज इनिबिटर दैट इज रेसिकोडोट्रिल। 5HT3 एंटागोनिस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं एलोसिट्रॉन। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रोम 4 क्राइटेरिया देखेंगे उसमें क्या होता है कि डज द पेशेंट हैव रिकरेंट एब्डोमिनल पेन एटलीस्ट फॉर 1 day per week or an average last 3 months associated with two or more of the following criteria, that is onset of the symptoms related defecation, onset of the symptoms associated with change in frequency of the stool, onset of symptoms associated with change in form of stools. Agar yes, then there above criteria fulfilled for the last 3 months with the symptoms onset for at least 6 months. If no और ऊपर वाले भी no, then does not meet the IBS diagnostic criteria, consider an alternate diagnosis. If yes, तो हम लोगों को क्या करना था कि IBS diagnostic criteria met when which is predominant stool form, diarrhea Bristol type 5 or 6, constipation Bristol type 1 or 2, mixed में Bristol type 1 and 2, 5 to 6, IBS diarrhea, IBS constipation, IBS M. लो फॉर्म ऑफ डाइट हम लोग डायरिया में क्या क्या यूज़ कर रहे थे लोपेरामाइड डायफेनॉक्सिलेट एट्रोफिन टू प्रिवेंट द मिसयूज रेसिकोड्रोट्रिल एंड एलोसेट्रॉन। उसके बाद देखेंगे वॉमिटिंग एंड ओबेसिटी में वॉमिटिंग किसकी वजह से होता है 5HT3 ब्लॉकर्स में होता है ऑन्डेनसेटेरॉन पैलोनोसेटेरॉन। LO है तो लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पोटेंट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट कीमो पोस्ट RT प्रेगनेंसी which is ondansetron post operative post chemo post radiotherapy pregnancy. Side effects is headache QT prolongation and constipation. Morning sickness में हम लोग देते हैं डॉक्सिलामाइन प्लस विटामिन B6, डॉक्सिलामाइन एंड विटामिन B6। सी सिकनेस के लिए देते हैं हम लोग मैक्लीजीन। मोशन सिकनेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हायोसिन एंड माउंटेन सिकनेस के लिए एसिटाजोलामाइड।
वापस एक बार रिवाइज करते हैं. 5-HT3 blockers are for that is ondansetron, which is shortest acting, and palonosetron, which is longest and most potent. Drug of choice for post operative, post chemo, post RT and pregnancy. इसके साइड इफेक्ट्स इज कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन. मॉर्निंग सिकनेस में होता है, मॉर्निंग सिकनेस में हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्सिलामाइन एंड विटामिन B6. सी सिकनेस में हम लोग करते हैं यूज़ मैक्लिजीन. हायोसिन फॉर माउंटेन सिकनेस, हायोसिन फॉर मोशन सिकनेस एंड माउंटेन सिकनेस के लिए एसिटाजोलामाइड. Drug of choice for early vomiting by cisplatin is ondansetron. NK1 substance P inhibitor. Aprepitant. Drug of choice for late onset vomiting by cisplatin. अगर अर्ली वॉमिटिंग है बिकॉज ऑफ सिस्प्लेटिन यू यूज ऑन्डेंसेट्रॉन. अगर लेट ऑनसेट वॉमिटिंग है सिस्प्लेटिन की वजह से तो हम लोग यूज़ करते हैं एप्रीपिटेंट, विच इज़ NK1 और सब्सटेंस पी इनिबिटर एप्रीपिटेंट. CB1 अगोनिस्ट इज ड्रोनाबिलॉल. Nabilon side effect is red eyes and hypotension. Red eyes and hypotension. D2 blockers में हम लोग यूज़ करते हैं metoclopramide, which crosses the blood-brain barriers and has extrapyramidal side effects which act on nigrostriatal pathway. Increase in PRL is prolactin releasing tuberoinfundibular. Acts on tuberoinfundibular. 5-HT4 present, used in gastroparesis. Domperidone does not cross blood-brain barrier. Domperidone. Metoclopramide can cross blood-brain barriers and domperidone cannot cross blood-brain barriers. क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर मेटाक्लोप्रामाइड, इसलिए उसके होते हैं एक्स्ट्रा pyramidal side effects which acts on nigrostriatal pathway and increasing PRL which acts on tuberoinfundibular areas. असाइटिस हम लोग देखते हैं बाय कैलकुलेटिंग सैक्स स्कोर में क्या होता है, सीरम असाइटिस माइनस असाइटिक फ्लूइड का अल्ब्यूमिन, सीरम अल्ब्यूमिन माइनस असाइटिक फ्लूइड का अल्ब्यूमिन ग्रेडियंट. अगर इट इज़ मोर देन 1.1 ग्राम डेसीलीटर इट इंडिकेट्स पोर्टल हाइपरटेंशन. अगर पोर्टल हाइपरटेंशन में हम लोग को दिखना है असाइटिक प्रोटीन, पोर्टल हाइपरटेंशन में दिखता है असाइटिक प्रोटीन. इफ इट इज मोर देन 2.5 इट इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी इन अर्ली स्टेज बुर्जियारी सिंड्रोम और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. अगर लेस देन 2.5 असाइटिक प्रोटीन है इट इज सिरोसिस और लेट स्टेज बुर्जियारी सिंड्रोम. ग्रेडियंट इफ लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर एक्सक्लूड्स पोर्टल हाइपरटेंशन. इसमें होता है फॉर्टी यूरिन, फीवर, वेट लॉस. अगर फॉर्टी यूरिन है तो इट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. वेट लॉस एंड फीवर है तो ट्यूबरकुलोसिस. वेट लॉस इन एल्डरली है तो मैलिग्नेंसी. इन एक्यूट पेन है तो पैनक्रियाटाइटिस. आप एक बार रिवाइज करते हैं सैक्स स्कोर क्या होता है, सीरम अल्ब्यूमिन माइनस असाइटिक फ्लूइड का अल्ब्यूमिन. इफ इट इज़ मोर देन 1.1 इट इंडिकेट्स पोर्टल हाइपरटेंशन. उसमें कैलकुलेट करना है हम लोगों को प्रोटीन. अगर प्रोटीन इज मोर देन 2.5 इट इज़ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और अर्ली स्टेज बुर्जियारी सिंड्रोम और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. अगर असाइटिक प्रोटीन इज लेस देन 2.5 इट इज़ लेट स्टेज बुर्जियारी सिंड्रोम या फिर सिरोसिस. अगर ग्रेडियंट ही लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर है इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन. अगर उसके साथ फ्रॉटी यूरिन है इट इज़ बिकॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. अगर फीवर और वेट लॉस है तो ट्यूबरकुलोसिस. अगर मैलिग्नेंसी में होता है वेट लॉस इन एल्डरली पेशेंट्स और अगर अक्यूट पेन है तो पैनक्रियाटाइटिस. असाइटिस को डायग्नोज करने के लिए with USG at least volume of 50 to 100 ml should be present. शिफ्टिंग डलनेस के लिए 500 ml और फ्लूइड थ्रिल के लिए 1500. USG के लिए 50 to 100 ml, शिफ्टिंग डलनेस के लिए 500 ml एंड फ्लूइड थ्रिल के लिए 1500 ml. तो मैनेजमेंट कैसे करना है माइल्ड स्टेजेस में विच इज़ डायग्नोज ओनली बाय USG. उसमें हम लोग करेंगे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन. मॉडरेट में जहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स दिखना स्टार्ट हो गए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ल्यूब डायूरेटिक्स. उसमें देंगे हम लोग फ्यूरोसिमाइड एंड K+ स्पारिंग डायूरेटिक्स विच इज़ स्पाइरोलेक्टोन एंड एप्लेरेनोन.
सीवियर में होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वहाँ पे हम लोग करेंगे वॉल्यूम पैरासिंथेसिस विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.5 लीटर बॉडी से फ्लूइड बाहर निकालेंगे और हम लोग देंगे अल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन विच इज़ 6 to 8 grams per liter of the fluid removed. सो मैनेजमेंट में माइल्ड विच इज़ ओनली डायग्नोज्ड बाई यूएजी हम लोग इसमें करेंगे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, मॉडरेट जिसमें क्लिनिकल फीचर्स दिखना स्टार्ट हो सकते हैं और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है तो हम लोग उसमें देंगे लूप डायूरेटिक्स एंड फ्यूरोसमाइड। और हम लोग उसमें एक चीज़ नहीं देंगे दैट इज़ के प्लस पैरिंग डायूरेटिक्स विच इज़ स्पाइनोलेक्टिन एंड डेप्रिनोलोन। फिर हम लोग देंगे सीवियर में जहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज प्रेजेंट, उसमें हम लोग करेंगे हाई वॉल्यूम पैरासिंथेसिस जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड असाइटिक फ्लूइड निकाल देते हैं और हम लोगों को देना है एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन विच इज़ 6 to 8 grams पर लीटर ऑफ द फ्लूइड रिमूव। इसमें चांसेस होते हैं बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के लिए। उसकी क्राइटेरियाज क्या है, असाइटिक फ्लूइड में WBC अगर मोर देन 250 पर मिलीमीटर क्यूब होगा तो मोस्ट कॉमन कॉज इज ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई ई कोलाई। ड्रग ऑफ चॉइस इज थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, सेफ्ट्रैक्सन एंड सेफोटैक्सिन। Spontaneous bacterial peritonitis का criteria is ascitic WBC more than 250 millimeter cube. Most common cause is gram negative bacilli E. coli and third generation cephalosporins देंगे हम लोग उसमें which is ceftriaxone, सिफोटैक्सिन। फिर हम लोग देखेंगे डायरिया। डायरिया क्या होता है, अक्यूट डायरिया होता है और क्रॉनिक डायरिया होता है। अक्यूट डायरिया में वापस दो क्राइटेरियाज होते हैं, लेस देन 6 hours एंड मोर देन 6 hours, और अदर होता है ब्लडी। लेस देन 6 hours इज बिकॉज ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीजन दैट इज चाइनीज फूड में बैसिलस सेरुलस विच इज एमिटिक एंड डेयरी फूड में इज बिकॉज ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। More than 6 hours is seen in travelers, which is because of enterotoxigenic E. coli. राइस वाटर में विब्रियो कोलेरा, शेलफिश में विब्रियो पैराहेमोलिटिकस विच इज़ कैप्सुलेटेड एंड शोज कानगवा फेनोमेना। फिर कैंपिंग और माल अब्जॉर्प्शन में हम लोग देखेंगे जियार्डिया। हिस्ट्री में मेंशन करते हैं हम लोग कैंपिंग हिस्ट्री। फिर अक्यूट राइट इलियक फोसा पेन है तो यर्सिनिया एंटेरोकोलाइटिका। एंटीबायोटिक्स देने से भी है तो क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल। हाई एंटीबायोटिक्स डोज की वजह से जो होता है वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल। सो हम लोगों ने और ब्लडी डायरिया इज बिकॉज ऑफ द इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ पोल्ट्री एंड एग्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ साल्मोनेला। सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो दैट इज शिगेला। GBS और रीटर सिंड्रोम दिख रहे हैं तो कैम्पेलोबैक्टर जेजुनाई। यूरिया एनीमिया दिख रहा है तो एंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई which causes hemolytic uremic syndrome O157 and H7. Flash shape ulcer is amoebic dysentery E. histolytica. Longitudinal ulcers is typhoid. Transverse ulcers is tuberculosis. Flash shape ulcers का डायग्राम हम देख सकते हैं नीचे, which is amoebic dysentery, which is because of amoebic dysentery and E. histolytica, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सो हम लोगों ने देखे डायरिया अक्यूट के 3, लेस देन 6 hours, मोर देन 6 hours एंड ब्लडी। सो लेस देन 6 hours था बिकॉज ऑफ प्रीफॉर्म्ड टॉक्सिन्स में था चाइनीज फूड विच इज़ बिकॉज ऑफ बैसिलस सेरुलियस एंड वन विच वॉज बिकॉज ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें था एसोरियस। मोर देन 6 hours में क्या था, ट्रैवलर्स डायरिया विच इज़ बिकॉज ऑफ एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई। राइस वाटर में था विब्रियो कोलेरा। शेलफिश में था विब्रियो पैराहेमोलिटिकस। कैंपिंग और मैल एब्जॉर्प्शन की हिस्ट्री है तो इट इज़ जियार्डिया। राइट इलियाक फोसा पेन है तो एरिसिनिया एंटेरोकोलिटिका एंड हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल। ब्लडी डायरिया इज सीन इन पोल्ट्री एंड एग्स, उसमें होता है सैल्मोनेला। सीवियर डायरिया और सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो शिगेला। GBS दैट इज गुलियन बैरे सिंड्रोम और रीटा सिंड्रोम है तो कैम्पेलोबैक्टर जेजुनाई। यूरेमिया एंड एनीमिया इज सीन इन एंटेरो hemorrhagic E. coli and hemorrhagic uremic syndrome O157 and H7. Flash ulcers in amoebic dysentery, Entamoeba histolytica.
and longitudinal ulcers in typhoid and transverse ulcer in tuberculosis. फिर देखेंगे क्रॉनिक को देखने के लिए हम लोगों को लगता है स्टूल ऑस्मोटिक गैप विच इज़ 290 माइनस 2 इंटू sodium and potassium present in stool. 290 minus 2 into sodium plus potassium present in stool. So if it is less than, so the osmotic gap if less than 50 is secretory and more than 50 is osmotic. So जो osmotic होता है which results on fasting. अगर कुछ खाएंगे ही नहीं तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, तो फ्लूइड जाएगा ही नहीं, तो डायरिया ठीक हो जाएगा. सो ऑस्मोटिक डायरिया विच इज़ मोर देन 50 रिजल्ट्स ऑन फास्टिंग. तो देखते हैं लेस देन 50 इज सिक्रीटरी, जिसमें सिक्रीशन सबसे ज़्यादा है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ ZES, दैट इज Zellingholzen syndrome, which is because of gastrinoma, and carcinoid, which is because of increased serotonin secretions. So जो high होता है that is more than 50 osmotic gap, positive hydrogen breath test is lactose intolerance, stool fat more than 7%, greasy stools, D-cellulose negative or normal, fecal elastase is seen pancreatitis. D-cellulose is present or abnormal. अगर डिसेलुलोज प्रेजेंट है और एबनॉर्मल है तो वी नीड टू गो फॉर म्यूकोसल बायोप्सी. अगर डिसेलुलोज नहीं है और नॉर्मल है तो वी हैव टू ट्रीट इट विद द रिफैक्सिमिन हमें दोनों में देना है. और डिसेलुलोज अगर प्रेजेंट है एंड एबनॉर्मल है तो it is because of small intestinal bowel obstruction if D-cellulose is present. Foamy macrophages are seen. फिर विलस अट्रोफी एंड क्रिफ्ट हाइपोप्लेशिया इज सीन इन सीलियाक डिसीजेस. उसी में देखते हैं हम लोग फोमी मैक्रोफेजेस विच इज पास पॉजिटिव एंड डायस्टेज रेजिस्टेंट. And AFB, that is acid fast bacilli, may be present in tuberculosis. ये हम लोग देखते हैं वीपल्स डिसीज में. ऑर्गेनिज्म इज बिकॉज ऑफ ट्रफाइनोर्मा विपिलाई, टायरोफ्रेमा विपिलाई. HLA जो सीलियक डिसीज़ है विच इज़ बिकॉज ऑफ HLA, DQ2 and DQ8. अल्फा ग्लाइडिन इज प्रेजेंट. एंटी-TTG बेस्ड मार्च स्टेजिंग होता है, उसमें बायोप्सी इज डन इन डुओडेनम. वहाँ पे दिखता है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, शॉर्ट स्टेज ऑल्सो प्रेजेंट, डर्मेटाइटिस herpetiformis. सो हमें ब्राउन डाइट्स अवॉइड करने हैं विच इज़ बार्ली, रे, ओट्स एंड वीट. हम क्या ईट कर सकते हैं? राइस एंड मेज. उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिप्स. तो पॉलिप्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक नॉन न्यूप्लास्टिक एंड न्यूप्लास्टिक. न्यूप्लास्टिक में होता है ट्यूबुलर एंड विलस में होता है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मैलेरिया. ट्यूबुलर में होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इज साइज. Hyperplastic, inflammatory, hamartomatous and arborizing pattern are seen in non-neoplastic. Hyperplastic में होता है serrations only in the upper part. Non-neoplastic versus sessile serrated adenomas which are neoplastic. उसमें serrations are distributed circumferentially. तो हमको देखना है हाइपरप्लास्टिक जो नॉन न्यूप्लास्टिक होता है उसमें सेरेशंस आर प्रेजेंट ओनली इन द अपर पार्ट. जो सेसाइल सेरेटेड एडिनोमास होते हैं वो न्यूप्लास्टिक होते हैं, सेरेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कमफरेंशियली. दिस आर हाइपरप्लास्टिक. फिर इन्फ्लेमेटरी में क्या होता है? रेक्टल ब्लीडिंग और म्यूकस डिस्चार्ज होता है. हमार्टोमेटस उसकी टिपिकल हिस्ट्री होती है 4 year old चाइल्ड विद रेक्टल ब्लीडिंग. इसमें होता है जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम, SMAD4.
SMAD4 म्यूटेशन हेमाटोमेटिस। इन्फ्लेमेटरी में होता है रेक्टल ब्लीडिंग एंड म्यूकस डिस्चार्ज। हेमाटोमेटिस में होता है 4 year old रेक्टल चाइल्ड विद रेक्टल ब्लीडिंग विच इज जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम एंड SMAD4 म्यूटेशन। अर्बोराइजिंग पैटर्न होता है प्रेजेंट इन चिल्ड्रन हिस्ट्री गिवन विद इंटरसेप्शन STK म्यूटेशन। प्यूबिक सिंड्रोम हायर रिस्क ऑफ कार्सिनोमा पैनक्रियाज। सो प्यूबिक सिंड्रोम में होता है इंटरसेप्शन प्रेजेंट STK11 म्यूटेशन एंड प्यूबिक सिंड्रोम में होता है हाईएस्ट रिस्क ऑफ कार्सिनोमा पैनक्रियाज। सो हैगेट क्लासिफिकेशन साइड में दिया गया है विच इज पेडिकुलेटेड एडिनोमा एंड ससाइल एडिनोमा। जो ससाइल एडिनोमा थे विच वर नियोप्लास्टिक। और उसके बाद काउडन सिंड्रोम इज P10। इसमें होता है ट्राइक्लीमोमाज इंक्रीज रिस्क ऑफ BET कैंसर दैट इज ब्रेस्ट एंडोमेट्रियल एंड थायराइड कैंसर। काउडन में बेट P10 ट्राइक्लीमोमाज increase risk of BET cancer that is breast endometrial and thyroid. Crinekite Canada syndrome which is non-hereditary ectodermal and tuberous sclerosis. Bayern Riley syndrome mental retardation plus polyps। इसके बाद देखते हैं HNPCC में होता है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस AK53 These are the tumors which are associated with BRAF mutation and are melanoma, adenocarcinoma of the colon, papillary thyroid carcinoma, hairy cell leukemia, Langerhans cells, histiocytes, BRAF inhibitors, defrafanib and vemurafenib have been demonstrated efficacy in the patients with lung cancer harboring BRAF mutation. So इसमें हम लोग देखेंगे this is autosomal dominant more than 100 polyps are present, earlier age 100% risk of carcinoma colon, left colon is most common। कार्डनर सिंड्रोम में होता है ऑस्टियोमा फाइब्रोमा सीवेशियस CHRPE। टर्फर्ड्स में होता है मेडुलोब्लास्टोमा और ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। टोटल proctolectomy treatment is total proctolectomy and ileal pouch and anal anastomosis also for ulcerative colitis जो APC जीन की वजह से होते हैं। these are autosomal dominant and which are because of MUTYH gene MAP, so that is autosomal dominant। Autosomal recessive less than 100 polyps present, later duodenal adenomas, ovarian and bladder cancers। जो HNPCC होता है विच इज़ बिकॉज ऑफ मिसमैच न्यूक्लियोटाइड रिपेयर की वजह से होता है HNPCC। ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, 80% रिस्क ऑफ कार्सिनोमा कोलन एंड राइट कोलन। फिर देखते हैं IBD इज इरिटेटिव बोवल डिसीज। इसमें होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलन कार्सिनोमा होता है विच इज़ सुपरफिशियल म्यूकोसा को अफेक्ट करता है। और क्रॉन्स जो होता है वो ट्रांसम्यूरल होता है, वेयर ऑल ऑफ द layers are affected। Ulcerative colitis is only seen in rectum and Crohn's disease is seen in terminal ileum। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई स्ट्रिक्चर फिस्टुलर एब्सेस नहीं होता, वेरेस क्रॉन्स में होता है। स्किप लीजन्स प्रेजेंट होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, स्किप लीजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस, एंड क्रॉन्स में स्किप लीजन्स प्रेजेंट होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की एंटीबॉडी इस PN का एंड क्रॉन्स की होती है ASCA।
क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया इज अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है क्रिप्टैप्सिस, और क्रॉन्स में होता है नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमस. अर्लीस्ट इमेजिंग फाइंडिंग्स में होता है म्यूकोसल ग्रैनुलरिटी बिकॉज इट अफेक्ट्स ओनली म्यूकोसा. और क्रॉन्स डिजीज में अर्लीस्ट फाइंडिंग इज एप्थस अल्सर. एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल manifestations are rashes, that is pyoderma gangrenosum, erythema nodosum, eye inflammations, episcleritis, uveitis, oral ulcerations, aphthous stomatitis, peripheral arthritis, ankylosing spondylitis. यूनिक इज इससे सबसे यूनिक क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में? इसमें होता है PSC, दैट इज प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस. और क्रॉन्स डिजीज में होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स. मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस सल्फासालाजीन एंड बायोलॉजिकल्स ऑफ स्टेरॉइड्स इज द ट्रीटमेंट. और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो सर्जरी कर देंगे. क्रॉन्स डिसीज में ट्रीटमेंट इज बाय स्टेरॉइड्स एंड देन बायोलॉजिकल्स. एक बार रिवाइज करते हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस विच इज द मोस्ट कॉमन विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्सिनोमा कोलन. ये सुपरफिशियल होते हैं, ओनली म्यूकोसा को अफेक्ट करते हैं, रेक्टम में होते हैं. इसमें कोई स्ट्रिक्चर्स नहीं होते, फिस्टुला एब्सेस नहीं होता है. इसमें देयर आर नो स्किप लीजन्स बिकॉज ये कंटिन्यूस होते हैं. एंटीबॉडी इज PN का HP. हिस्टोलॉजी इज क्रिप्टैप्सिस. इसमें सिर्फ म्यूकोसल ग्रैनुलरिटी होती है. इसकी यूनिक बात ये है कि इसमें प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस होता है. ट्रीटमेंट इज बाय सल्फासालाजीन. दिस इज 5SA. बायोलॉजिक स्टेरॉइड देते, कुछ नहीं हुआ तो सर्जरी कर देंगे. क्रॉन्स में हम लोग क्रॉन्स इज अ ट्रांसम्यूरल डिसीज विच अफेक्ट्स ऑल द लेयर्स. इसमें स्किप लीजन्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें स्ट्रक्चर फिस्टुला एब्सेस हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन साइट इज टर्मिनल आइलम. इसमें होता है ASCA एंटीबॉडी. नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं, एप्थस अल्सर होते हैं. दोनों के लिए एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस में होता है रैश, मायोडर्मा गैंग्रेनियोसम, एरिथेमा नोडोसम. आई इन्फ्लेमेशन में एपिस्क्लेराइटिस एंड यूवेइटिस. ओरल अल्सरेशंस में होता है एप्थस स्टोमाटाइटिस, पेरिफेरल आर्थराइटिस एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं. ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स एंड बायोलॉजिकल्स. मार्कर्स फॉर इन्फ्लेमेशन यूज और फीकल लैक्टोफेरिन एंड फीकल कैलप्रोटेक्टिन इंक्रीज हो जाते हैं. मार्कर्स फॉर इन्फ्लेमेशन आर लैक्टोफेरिन एंड calprotectin. Smoking and childhood appendectomy is protective for ulcerative colitis. Appendectomy protective for ulcerative colitis. Smoking is also protective for ulcerative colitis. Erythema nodosum episcleritis और peripheral arthritis resolve with management. ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं एरिथेमा नोडोसम, एपिस्क्लेराइटिस एंड पेरिफेरल आर्थराइटिस रिजॉल्व्स विद मैनेजमेंट. सो इसके बाद देखेंगे लीड पाइप कोलन विच इज सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. इसके साथ हमारे पास होते हैं सूडोपॉलिप्स, क्रिप्टैप्सिस. और सो हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, क्रिप्टैप्सिस होते हैं. क्रिप्टैप्सिस थे हिस्टोलॉजी पे. और फिर सूडोपॉलिप्स और लीड पाइप कोलन. और क्रॉन्स डिसीज में था नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर, कोम साइन, कॉबलस्टोन एंड क्रीपिंग फैट. नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास, स्ट्रिंग ऑफ कैंटर is seen in Crohn's, comb sign is seen, cobblestone creeping fat is also seen. सो हम लोगों ने GI ख़त्म कर लिया है और लिवर डिसीजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.